वो मुंबई के हीरा बाजार के किंग कहलाते थे। बॉलीवुड के सितारे, राजनेता और विदेशी सेलिब्रिटी उनके इर्द गिर्द रहती थी। लेकिन अब भारत की 1 दर्जन से ज़्यादा जांच एजेंसी उनके पीछे लगी है। उन पे आरोप है पंजाब नेशनल बैंक के 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा डुबाने का, फर्जी LOU के जरिए। हमारे साथ है मेहुल चौकसी। मेहुल भाई, ABP न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके एक्स्ट्राडिशन की भारत पूरी तैयारी कर रहा है, जोर लगा रहा है, आपका क्या कहना है उस पर? शिलाबेन, एट द मोमेंट ये सब जो हो रहा है, लास्ट 2 महीने से पूरा फोकस मेरे पे शिफ्ट हो गया है। ओनली फॉर द रीज़न दैट आई एम इन अ स्मॉलर कंट्री एंड प्रॉब्ली सॉफ्टर टारगेट कंपेयर टू others in a bigger country. It's whatever you have been saying is a big political conspiracy, I would say. There is too much pressure on the government to bring someone, and there is I've become a soft target for them. If I tell you about this, ये पूरा fraud की जो बात है, या fraud or scam, there was no fraud or no scam did by my company at all. It was rather a fraudulent complaint. There was complacency in the bank. पूरे रिपोर्टिंग सिस्टम में, बैंक के रिपोर्टिंग सिस्टम में बहुत कॉम्प्लिसेंसी थी। अभी तो रिपोर्ट बाहर आ गया है CBI का कि probably बहुत बड़ी संख्या में लोगों उसमें जवाबदार गिना जा सकते थे शायद। और जो भी मैंने पढ़ा है कि 5-7 साल में शायद बहुत बड़ी संख्या में बैंक के कर्मचारी और उसमें इन्वॉल्व हो जाते। तो बैंक ने ये पूरा अपने आप पे लेने की जगह पे उन्होंने हमें स्केपगोट बना दिया। सबसे पहले इन लोगों ने तो एक कंप्लेंट किया ऑन द 29th of January, where how come my name was involved, I was shocked and surprised. आप कहाँ थे तब? I was in USA at that time. I was going through a medical treatment there. जी। और जब भी ये कंप्लेंट आई तभी उन्होंने सब रेट्स चालू कर दी। समथिंग वेरी अनप्रेसिडेंटेड इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड कि तीसरे दिन को तो उन्होंने सब रेट्स चालू कर दी विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग एनीथिंग। मैं अंदर पार्टनर हूँ या नहीं वो भी उनको मालूम नहीं है। और जब भी मैंने बैंक का ऑफिसर को फ़ोन किया कि मेरा नाम क्यों दिया गया, तो ये जब नीरव मोदी पे सारी कार्रवाई शुरू हुई जी, उसके साथ आपका नाम आया। वो कंपनियों में मैं पार्टनर हूँ, हाँ। ऐसे करके उन्होंने मेरे एक कंप्लेंट डाली। ये हुआ था 29 जनवरी। मैं पार्टनर थे? आई वॉज पार्टनर इन वन ऑफ द कंपनी इन 1998 और मैं 2000 में रिटायर हो गया। मैंने फ़ोन उठा के बैंक के ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने बोला कि हमारा KYC 1993 का या 1995 का बोल रहा है कि जिसमें आप पार्टनर थे। So that is why we put your name. Okay, this was a conversation with. ठीक, तो मैं जो समझी हुई है आपसे मैं दोबारा पूछ रही हूँ। आपने कहा कि डायमंड्स आर अस, उसमें आप पार्टनर थे 88 में, 98 में, 98 से 2000 तक जी। और 2000 के बाद में 2000 के बाद हमारा कोई बिजनेस रिलेशन, आई वेंट आउट ऑफ द कंपनी। अच्छा। एंड आई हैव नो बिजनेस रिलेशनशिप विद दैट कंपनी एट ऑल। ठीक, तो वो पेपर पे नहीं था? पेपर पे था, एब्सोल्युटली। आई एम सरप्राइज्ड। बट दिस complacency, when I talk about the bank, you can understand that what kind of complacency the bank must have gone into. उसके सिवा उन्होंने रेट्स चालू कर दी। और मेहुल भाई 18 साल जी, 2000 से 2018 जी, 18 साल तक अगर आप उस कंपनी में पार्टनर नहीं थे तो आप बैंक के कागज़ पे फिर भी पार्टनर थे? जी। ये उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि हमारे KYC फॉर्म में आपका नाम था, दैट्स व्हाई वी पुट योर नेम। तो उसके बाद मैं तो बाहरगांव था तो मैंने फ़ोन उठा के सेबी को इन्फॉर्म किया। आई इन्फॉर्म CBI ऑल्सो। दिस वॉज ऑन 7th और 8th of February। बट तब तक हमारे वहाँ बहुत सारी रेड पड़ गई थी, पैनिक चालू हो गया था। और उसके बाद उन्होंने सब इतनी हैवी रेट्स लगाई, मीन्स इनकम टैक्स, ED and CBI together. They
stopped all our accounts. PNB reported there was a fraud, that I was involved in a fraud, and they pulled back all my facilities. मेरी सब जो 3 कंपनियां जो बोली जाती है वो तीनों कंपनी की PNB में अकाउंट्स, जैसे गीतांजलि जीली और नक्षत्र, और PNB was one of my major financer. तो उन्होंने पूरी फैसिलिटी पुल बैक की जी। तो मैंने फ़ोन उठा के PNB के ऑफिसर को मैंने कागज़ लिखा कि भाई लेट अस रिजॉल्व द मैटर, लेट अस अंडरस्टैंड, बिकॉज ये फॉल्स कंप्लेंट था और अचानक ऐसे फैसिलिटी वापस मांग लेना, इट इज़ नॉट पॉसिबल. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दे वर्चुअली स्टॉप माई कंपनी. उन्होंने हमारे सब बैंक अकाउंट्स बंद हो गए, हमारी सब इन्वेंटरी 13, 14, 15 के बीच में बहुत सारी इन्वेंटरी ले ली. आदमियों में पैनिक घूम गया. 13-14 फरवरी की बात कर रहे हैं ना? 13-14 फरवरी हमारा सर्वर बंद किया गया एंड द कंपनी केम टू अ स्टॉल. इट वाज शॉक. आई वाज अंडर मेडिकल सर्जरी. आई वाज हैविंग माय कार्डियक प्रोसीजर गोइंग ऑन. मैं यहाँ से गया था only for my medical treatment. I was traveling with holidays in the first week. When I arrived in New York, मुझे कुछ श्वास की तकलीफ़ें हुई तो मुझे बहुत सारे चेकअप होने लगे थे. तो बीच में चेकअप के बीच में कुछ टाइम मिला तो मैं यहाँ एंटीगुआ में आया था और मैंने ओथ ले ली. ये मेरा एंटीगुआ का पासपोर्ट जो मैंने अप्लाई किया था वो 1 साल पहले किया था, इन लास्ट फरवरी और मार्च. और बेसिकली आई वांटेड टू एक्सपांड माय बिजनेस of Samuels in Antigua, in the Caribbean countries, and that was the simple reason that I had got an Antiguan passport. और सबसे ज़्यादा क्या था कि मेरे पास पासपोर्ट की बहुत बड़ी थप्पियाँ चलती थी वीज़ास लेने के लिए, और अट्रैक्टिव थिंग था कि इससे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकता था एंटीगुअन पासपोर्ट. सो दैट वाज द ओनली रीज़न कि मुझे एंटीगुआ का पासपोर्ट लकीली लिया था तभी, जो मुझे आज फ़ायदा कारक हो रहा है. आपने बताया कि शायद आपकी वीज़ा यूएस की ख़त्म हो गई थी, फिर जब आप नागरिक बन गए एंटीगुआ के तो एंटीगुआ आ गए. सी देखिए, जो भी कुछ हुआ है बहुत अनलॉफुल और कम्प्लीटली अगेंस्ट द ह्यूमन राइट हुआ है. ऐसा अनप्रेसिडेंट केस. क्या हो गया कि इन लोगों ने रेड जो गन चला दी वो वापस ले नहीं सकते हैं, तो उन्होंने बाद में सब सीज़र और सब करने के बाद, मेरी पूरी कंपनी बंद कर देने के बाद, उन्होंने बाद में मुझे दूसरी FIR सर्व कर दी. क्योंकि जो गन एक दफ़ा छूट गई है, इतना बड़ा माहौल बना गया है, तो अभी वो वापस कैसे ले. मैं तो खाली मेरी कंपनी के बारे में बात करूँगा. तो उन्होंने एक दूसरी FIR डाला मेरे ऊपर, और बाद में तो बस बेसिकली नाउ मेहुल भाई, आपके साथ ऐसा क्यों? कभी मुझे याद है कि आप बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ दिखे थे, आप हीरा बाज़ार को एक्सपैंड करने की बात हो रही थी, और वैसे में अगर अचानक ऐसा एक्शन हुआ तो आपको क्या लगता है आपकी गलती कहाँ हुई? मेरी गलती खाली एक ही थी कि मैं 1 महीना आई वॉज नॉट ऑपरेटिव. आई वॉज इन द हॉस्पिटल एंड देन ऑन अ बेड रेस्ट for my surgery and after surgery, और मेरी फैमिली को ये सब से मुझे दूर रखना था. सो वो 1 महीना में इसको, और तभी भी बहुत लेट हो गया था क्योंकि मैं 15 फरवरी को मेरे ऊपर कार्डियक प्रोसीजर हुई, तो ऑलरेडी इट वाज टू लेट. बाय देन द कंपनी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड दैट टाइम. एंड ये कुछ गवर्नमेंट ट्राइड टू सेव द बैंक एट द कॉस्ट ऑफ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ इंडिया. आप जो बोल रहे हैं कि गीतांजलि वाज वन ऑफ द लीडर, क्यों अब तक कोई जात की कंप्लेंट बाय ईडी या एनी अदर डिपार्टमेंट्स वर नॉट देयर फॉर सो मेनी ईयर्स? दिस कंपनी इज लिटरली 50 साल जो पुरानी कंपनी है. 1964 का इससे इंसेप्शन हुआ था. इतने सालों तक कहाँ शायद से 150 अवार्ड्स हम जीत चुके हैं. तो क्यों गवर्नमेंट ने अभी तक कोई जात की इंक्वायरी नहीं की और सडनली ये सब वो आगे, जस्ट बिकॉज इट हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल मैटर? पर जो मुझे आपकी बात से समझ में आया मेहुल भाई कि जब नीरव मोदी की कुछ कंपनियों पे PNB ने कार्रवाई करी जी, और उस एक कंपनी में आपका नाम होने की वजह से ये सारी कार्रवाई आप पे होने लगी.
पर कहीं ना कहीं ये तो है ना कि आप नीरव मोदी, आप नहीं तो नीरव मोदी तो इस सारी चीज़ में जिम्मेदार है, या कहीं उनसे गलती हो गई है? आई विल नॉट कमेंट ऑन एनीबडी एल्स, बट एक चीज़ मैं कह सकता हूँ एज फार एज माई केस इज़ कंसर्न कि whatever I've learned, I'm not a finance person as such, but whatever I've learned, there were a lot of complacency in the bank itself. हमारे पास पहले भी एक साल 2 साल से दूसरी भी कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पीएनबी बैंक की थी कि उन्होंने फ़ाइल करनी थी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लगते हुए, तो उन्होंने आरबीआई में फ़ाइल नहीं किया था। वो हिसाब से मेरे पास इंक्वायरी आई थी और हमारी कंपनी को कॉशन लिस्ट पे जो पेमेंट आती है, पेमेंट जाती है, दे हैव टू अलाइन विद द रिजर्व बैंक, विच दे डिडंट अलाइन। इट्स नॉट ओनली पीएनबी, मैनी अदर बैंक्स आर नॉट फंक्शनल इन दिस मैटर। आप समझिए कि बैंक के अंदर कम से कम एक साल के अंदर 25 से 30 ऑडिट होते हैं जी। इतना साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी पेमेंट जाती है, पेमेंट आती है, ये होता है, तो कोई भी चीज़ डिटेक्ट नहीं होती है अभी तक। ईडी, सीबीआई दोनों ने आप पे अभी चार्जशीट लगा दी है, और जिसमें 420 फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन आरोप है। 50 साल से कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही हो और अचानक एक साल के अंदर ये सब, अभी तो ये पॉलिटिकल प्रेशर है कि कहाँ से मुझे लाना है। तो अभी मेरे ऊपर हर रोज़ के, अभी जो मैंने सुना है कि मोर एजेंसीज आर टोल्ड टू पुट अ क्रिमिनल कंप्लेंट्स अगेंस्ट मी। इट इज़ नेवर हैपन इन इंडिया कि प्रॉब्ली 15 से 17 एजेंसियाँ मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं कोई जवाब देने के, मेरा सर्वर आज 15 फरवरी से बंद है, तो मेरे कोई भी आदमी क्या रिपोर्ट कर सकेगा? कोई भी चीज़ रिपोर्ट ही करने के लायक नहीं है। कोई भी आदमी कहाँ भी वहाँ पे रिपोर्ट करने के लायक ही नहीं है, कोई भी मटेरियल कि क्रिमिनल केस बनाने के लायक नहीं है। सो बेसिकली इट इज़ ऑल वॉट एवर इज़ हैपनिंग, इट्स नथिंग एल्स बट very unjustful and honestly speaking it's completely against the human right. आपके रेड्स में आपकी ज्वेलरी और बहुत कुछ पाया गया, आपके बहुत सारे फ्रेंचाइज पे रेड हुई, और अभी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत आपकी कुछ प्रॉपर्टियाँ भी सीज हो गई हैं। शायद ये लोगों ने 7 से 8 हज़ार करोड़ का मेरी ज्वेलरी और प्रॉपर्टीज़ और सब सीज़ कर चुके हैं। वो सब तो सीज़ पहले केस में मेरे ऊपर एफआईआर आई, उसके पहले जो केस में मैं अभी इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो अभी सीबीआई और ईडी की रिपोर्ट बोल रही है, वो केस में मेरी जब्त हो गई थी। बेसिकली कंपनी केम टू वर्चुअल स्टॉप, और कम से कम 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का माल जो बाहर था कस्टमर्स के साथ में, ये वो हमें कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि कंपनी इज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड। एक भी आदमी मेरा कंपनी में आज रिपोर्टिंग में नहीं है। कितने लोग आपकी कंपनी में काम करते थे? कंपनी के अंदर कम से कम 6,000 लोगों को इंटरनेशनली दे वर एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जब भी ये रेड हुई, ऑल द फैक्ट्रीज एवरीथिंग वाज फंक्शनल नॉर्मली, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। और एक दिन के अंदर ऐसा कभी हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं है कि एक दिन में कोई कंपनी को विदाउट इन्वेस्टिगेशन बंद किया जाए, जस्ट बिकॉज देयर वाज टू मच ऑफ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। मेहुल भाई, ऐसा तो है कि कहीं ना कहीं आग होती है तभी धुआं दिखता है। आपने कहा कि आप कभी डिफ़ॉल्टर नहीं थे ये घटना से पहले, और हीरा बाज़ार में बैंक से क्रेडिट लेकर धंधा करने की जो परंपरा है वो हर व्यापारी इस्तेमाल करता है। तो आपके केस में और नीरव मोदी के केस में कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर कुछ हुआ है, ताकि अगर आप कह रहे हो कि आप विक्टिम हो और आपके साथ गलत हुआ है, तो वो गलत कहाँ हुआ है आपके साथ? अगर देखेंगे तो मेरी ये कंपनियां ये बैंक के साथ शायद 1995 से जुड़ी थी। आज तक मेरे ये बैंक के साथ कभी प्रॉब्लम हुई नहीं है। सो वॉट एवर देवर कॉम्प्लिसेंसी इन द रिपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द बैंक टू द रिजर्व बैंक, उनके मिसमैच के हिसाब से जो मैं समझा हूँ कि हमारे ऊपर अटैक किया गया है, नहीं तो ये बैंक पूरी फॉल्ट में थी। और वो फॉल्ट को बचाने के लिए वो लोगों को शायद तकलीफ या नहीं होवे, वो हिसाब से उन्होंने सोचा कि ये स्टेट की एक बैंक है और ये स्टेट की एक बहुत अच्छी कंपनी है कंट्री की, तो हमको सेक्रीफाइस कर दिया गया है।
मेहुल भाई, आपको नहीं लगता है कि आप भारत में रहकर अपना डिफेंड कर सकते, अपना बचाव कर सकते थे? आपको विदेश में जाने की क्या ज़रूरत? You know, Sheila Ben, that I'm very honest speaking, जो भी मेरी मेडिकल प्रोसीजर हुई और उसके बाद जो भी मेरी कंडीशन है, और देयर आर मेनी अदर रीजंस कि आज मेरी फैमिली, अभी मैं इंडिया जाऊं तो क्या होएगा क्या नहीं होएगा, वी आर ऑल इन अ ट्रॉमा एट द मोमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेहुल भाई, आपने कहा कि आपको चुनाव आ रहा है इसलिए आपको सॉफ्ट टारगेट बनाया, और छोटे से देश में आप हैं तो छोटे से देश से आपको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है, वैसे संभावना है। ऐसा क्यों करेगा आपके साथ कोई? जो बैंक के डिफ़ॉल्टर है उनमें से किसी एक को नहीं लाया जाएगा तो शायद चुनाव इधर से इधर हो सकता है। देखिए, आई हैव अ हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर माय प्राइम मिनिस्टर और द गवर्नमेंट टू। शायद ये बहुत लाखों करोड़ों लोगों की अच्छाई के लिए हो कि वो एक को कहाँ बॉम्बे में लावे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में लावे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू, प्लीज़ आस्क एवरीबडी टू गो बैक टू द वाज आई अ डिफ़ॉल्टर? आई वॉज नेवर अ डिफ़ॉल्टर। ये डिफ़ॉल्ट, आपने मेरी कंपनी बंद होने से क्या डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो क्या होएगा? अगर आप मेरा माल जब्त कर लेंगे, अगर मेरा बैंक अकाउंट जब्त कर लेंगे, अगर मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, मेरे कोई वर्कर काम नहीं करते होंगे, तो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो क्या होएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोगों ने रिपोर्ट किया कि डिफ़ॉल्ट हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट हुआ ही नहीं था तब तक। सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ रॉन्ग कंप्लेंट विच वॉज मेड। The entire complaint was rather a wrong complaint। और अभी एक दफ़ा गन छूट गई है, मशीनरी ये दिशा में जा चुकी है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एक और बात है कि आप जब मेरे से बात कर रहे थे कल, तो आपने मुझे बताया कि अब मुंबई में आपको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है, और जब भी अगर आप किसी व्यापारी को फ़ोन करते हैं या किसी को फ़ोन करते हैं तो उनको डर लगता है। फैमिली क्या, किसी को भी मैं इंडिया में फ़ोन करूं तो सबको वहाँ पे डर लगता है। आज से नहीं, शायद 15 फरवरी से कोई भी लोग मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। कोई एम्प्लॉइज़ नहीं बात कर रहा है, कोई व्यापारी नहीं बात कर रहा है, कोई सगा वाला जो अपन फ्रेंड्स फैमिली, नोबडी इज़ speaking to me because everybody is scared like anything। और कहाँ भी, जहाँ भी कोई भी आदमी जहाँ भी मेरे साथ कुछ भी संबंध रखना चाहेगा तो उसके वहाँ रेड चली जाती है। अगर ये आप केस जीत जाते हैं भारत सरकार के खिलाफ एंटीगुआ में, क्योंकि अभी आप एंटीगुआ के नागरिक हैं, आपको पता है कि आप भारत कभी वापस नहीं आ पाएंगे? See, I trust God, I trust democracy, I trust that at the end of the day मुझे न्याय मिलेगा और अच्छी तरह से न्याय मिलेगा। और मैंने सपने में भी ऐसा कोई ख़राब काम किया नहीं है कि मुझे ये सज़ा जो मिली है वो करेक्ट है। कि आपने मुझे कहा कि आप मुंबई में मुझे मिलती तो मेरे पास समय नहीं था, पर कल मैंने जब आपसे पूछा कि आप मुझे कब मिलेंगे तो आपने मुझे कहा कि मेरे पास समय ही समय है। ये जो जीवन में आपका परिवर्तन आया उसको आप कैसे कोप कर रहे हैं? आप एंटीगुआ में अब क्या कर रहे हैं? आई गो थ्रू माई मेडिकल ट्रीटमेंट, थोड़ा सा मैं लॉयर्स के साथ बिताता हूँ, और बाकी तो ऐसे ही ये बहुत प्यारा देश है, बहुत प्यारे लोग हैं, तो समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ काम करूँगा। कुछ बोलना चाहेंगे अभी आप? सॉरी, मेरा इमोशनल निकाल देना जो भी है वो। मेहुल भाई प्लीज, सबसे ज़्यादा दुख आपको किस बात का हो रहा है? आप मुंबई को मिस करते हैं? Sorry, I'm quite strong, but
शायद आपका मन हल्का हो जाए। मेहुल भाई, आप भारत को, मुंबई को मिस करते हैं? कौन कौन नहीं करेगा। मैंने मेरी सारी ज़िंदगी यहाँ निकाली है। मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अनजस्ट हुआ है। 6000 एम्प्लॉयज़ को शायद उनकी जो भी ग्रेजुइटी और जो नहीं मिली है, उसके लिए मैं सरकार को प्रार्थना करूंगा कि पैसे मेरे खाते में पड़े हैं, इतना ये काम कर दे। मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए मांग रहा हूँ। और पर्टिकुलरली मैंने कुछ 5 साल से मेहनत करके 500-600 चैलेंज डिसेबिलिटी के साथ लोगों को मैंने भर्ती किया था। और एक सपना था कि ये लोगों को टर्न ओवर करके दूसरी फैक्ट्री में मैं प्लेस करता जाऊंगा। उन लोगों के पीछे ख्याल रखे, उनको सूरत में या कहाँ पे बुला के उनको काम दिया जावे और एटलीस्ट इन लोगों की ग्रेजुइटी को एड्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये मैं चैलेंज लोग जो आपने ट्रेन किए हैं, ये मैं इतनी प्रार्थना करूँगा। ऑफ कोर्स आई वुड रिक्वेस्ट फॉर माई एंटायर people who have served for this company and in turn to the country, मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को उनका वो सुखी रहे and they should get their dues properly. मेहुल भाई, जब आपकी कंपनी पे जिली पे और गीतांजलि और नक्षत्रा पे रेड पड़ी थी, तो बहुत सारे फ्रेंचाइजी पे ये रेड पड़ी थी। ये शीलाबेन, ये एक ग्रुप ऑफ 7-8 नोटोरियस फ्रेंचाइजीज है जिनके पास मेरा बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। ये बहुत सालों से ये चल रहा है कि ये इन लोगों के ऊपर मैंने माल कलेक्ट करने के लिए, शायद ये लोगों के पास 200-250 करोड़ का माल पड़ा हुआ है। इनके ऊपर मैंने कंप्लेंट डाली थी क्योंकि गुड्स वर ऑन मेमो। तो इन लोगों ने ये पूरा इकट्ठा होके ये पूरा सर्कस चालू किया है कि उन लोगों से मेरे से कुछ लेना है बेसिकली। एंड ये लोगों के साथ मेरा एक पास्ट संतोष श्रीवास्तव करके कोई मेरा एक पास्ट एम्प्लॉय एमडी जो था, वो उन लोगों के साथ मिल के ये सब हरकतें कर रहे हैं। एक भी केस, ये लोगों ने बहुत सारे केस किए, मेरे भी बहुत सारे केस ये लोगों के ऊपर है। एक भी केस कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। अभी मैं नहीं हूँ तब ये लोग कहाँ कुछ भी काम करवा जावे, तो इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। पर अभी मैंने सुना है कि केस आप पे पहले भी थोड़े बहुत थे। वो तो इतना बड़ा, अगर मेरी 4000 दुकानों में मेरा माल जाता होएगा, फ्रेंचाइजीज तो एवरीथिंग, तो कुछ ना कुछ तो लीगल केस तो यहाँ वहाँ मेरा बहुत बनेगा, उनका बहुत बनेगा। वो तो चालू लाइफ का वो है। इट इज़ नॉट अ दिस थिंग एट ऑल। कोई भी दफ़ा आज तक मैं कभी भी कोई भी क्रिमिनल चार्जेस के लिए पुलिस चौकी में नहीं गया हूँ। कभी भी कोर्ट ने मेरे सामने कभी भी कोई भी एक भी केस नहीं हुआ है ये बाबत में, और ये होने का कोई चांस ही नहीं है। मेरी कंपनी वॉज अ लीडर कंपनी। ABP न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।